कभी सोचा है जिस घर में आज तुम चैन से बैठे हो वो घर किसने बनाया? जिस हाथ से तुमने पहली बार खाना खाया वो हाथ किसके थे? जिस छत के नीचे तुम आज सपने देखते हो वो छत किसके पसीने से खड़ी हुई थी? माँ और पिता, दो ऐसे इंसान जो खुद टूट कर हमें बनाते हैं, जिनके चेहरे पर झुर्रियां हमारे भविष्य की वजह से आती हैं, जिनकी नींद हमारी मुस्कुराहट पर निर्भर करती है। लेकिन अफसोस, आज के दौर में लोग माँ बाप को जिम्मेदारी समझने लगे हैं, संपत्ति नहीं। आज की कहानी उसी सच्चाई को आईना दिखाएगी कि माँ पिता की कीमत समझो, वही असली संपत्ति है। एक छोटे से कस्बे में एक लड़का रहता था, राहुल। राहुल बचपन से बहुत तेज था, हर क्लास में टॉप करता, हर टीचर कहता तुम्हारा बेटा बहुत आगे जाएगा। उसके पिता रामस्वरूप जी एक सरकारी स्कूल में अध्यापक थे। वेतन ज्यादा नहीं था, लेकिन दिल बहुत बड़ा था। और माँ सरोज जी पूरे परिवार की जान थी। वो सबकी पसंद का खाना बनाती, सबकी बात समझती और घर में हमेशा हंसी का माहौल रखती। जब राहुल छोटा था तो हर चीज के लिए अपने माँ पिता पर निर्भर था। स्कूल ले जाने से लेकर होमवर्क कराने तक हर पल में बस माँ पापा साथ थे। लेकिन वक्त बीतता गया, राहुल बड़ा हुआ और उसके सपने भी। उसने इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए शहर छोड़ दिया। माँ पिता ने अपनी पूरी जमा पूंजी निकालकर उसे अच्छे कॉलेज में दाखिला दिलाया। पिता ने यहां तक किया कि अपनी पुरानी स्कूटर बेच दी ताकि राहुल के हॉस्टल का खर्चा निकल सके। राहुल गया, पढ़ाई की और वाकई बहुत आगे निकल गया। एक बड़ी कंपनी में नौकरी लग गई, बड़ी सैलरी, बड़ा ऑफिस, बड़ी जिंदगी। वो अब शहर में फ्लैट लेकर रहने लगा, महंगे कपड़े पहनने लगा और दोस्तों के साथ वीकेंड पार्टियां करने लगा। धीरे धीरे माँ पिता के फोन का जवाब देना उसने कम कर दिया। कभी कहता माँ मीटिंग में हूं, कभी पापा बाद में बात करता हूं। हर बार वही बहाना, वही दूरी। एक दिन माँ ने फोन पर कहा, बेटा बहुत दिन हो गए, घर आ जा, तेरे पापा बहुत याद कर रहे हैं। राहुल ने हंसते हुए कहा, माँ अभी तो प्रोजेक्ट चल रहा है, टाइम नहीं है। माँ चुप हो गई, लेकिन उस चुप्पी के पीछे हजारों उम्मीदें टूट गईं। समय बीतता गया, 3 साल गुजर गए। राहुल एक बार भी घर नहीं आया, बस कभी कभी वीडियो कॉल कर लेता था, वो भी जल्दी जल्दी। फिर एक दिन ऑफिस में उसे एक फोन आया, बेटा तुम्हारे पापा को हार्ट अटैक आया है। राहुल जैसे जम गया। वो तुरंत घर भागा। जब तक पहुंचा पापा आईसीयू में थे। माँ दरवाजे के बाहर बैठी रो रही थी। राहुल ने माँ को गले लगाया और अंदर डॉक्टर से पूछा, डॉक्टर पापा ठीक हो जाएंगे ना? डॉक्टर ने कहा, दिल बहुत कमजोर है, देर हो गई। राहुल के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे वो सारे पल याद आए जब उसने फोन नहीं उठाया था, जब पापा बात करना चाहते थे और उसने कहा था पापा मैं बिजी हूं। वो आईसीयू के दरवाजे से देखता रहा। पापा की सांसें धीरे धीरे थम रही थीं और उसके मन में एक ही बात गूंज रही थी, काश बस एक बार और बात कर पाता। पापा चले गए। राहुल वहीं जमीन पर बैठ गया। माँ के आंसू उसके कंधे पर गिर रहे थे। माँ ने बस इतना कहा, बेटा तेरे पापा हमेशा कहते थे राहुल एक दिन बहुत बड़ा आदमी बनेगा, बस अब वो दिन देख नहीं पाए। राहुल टूट गया। कुछ महीने बाद माँ अब अकेली थी। राहुल ने उन्हें अपने साथ शहर में रहने को कहा। माँ मान गई, लेकिन वो शहर की भीड़ में खो सी गई। उन्हें अपने पुराने आंगन, वो मंदिर की घंटी, वो पड़ोस की बातें याद आती। राहुल अब बहुत व्यस्त आदमी बन चुका था। मीटिंग्स, ऑफिस, ट्रैफिक, कॉल्स, उसके पास वक्त ही नहीं था। माँ दिन भर अकेली रहती, रसोई में वही चाय बनाती और खिड़की से बाहर देखती रहती। कहीं वो बेटा जिसे उन्होंने बनाया अब सिर्फ तस्वीरों में तो नहीं रह गया। एक दिन माँ ने धीरे से कहा, बेटा तू बहुत बड़ा आदमी बन गया है, अब बस एक काम कर, अपने पुराने घर में चल जहां तेरे पापा की यादें हैं। राहुल ने कहा, माँ टाइम नहीं है। माँ मुस्कुराई, ठीक है बेटा, कोई बात नहीं। अगले दिन सुबह जब राहुल माँ को आवाज देने गया, माँ कुर्सी पर बैठी थी और उनके चेहरे पर एक सुकून था, लेकिन अब वो हमेशा के लिए चली गई थी। राहुल फिर उसी पुराने घर में लौटा जहां हर चीज में माँ पिता की खुशबू थी। उसने अलमारी खोली जिसमें माँ ने उसके बचपन के खिलौने रखे थे। एक छोटी सी डायरी मिली जिसमें माँ ने लिखा था, राहुल अब बड़ा हो गया है, लेकिन मैं रोज भगवान से यही दुआ करती हूँ कि वो अपने माँ पिता को कभी ना भूले, क्योंकि हमारी दुनिया वही है। राहुल फूट फूट कर रो पड़ा। उसे एहसास हुआ कि जिसे वो सफलता समझ रहा था वो तो बस दिखावा था। असली सफलता वो होती है जब माँ पिता मुस्कुरा रहे हों। दोस्तों,
जिंदगी में लाखों चीजें मिल सकती हैं, पैसा, शोहरत, नाम, इज्जत, लेकिन माँ और पिता दो ऐसे हीरे हैं जो एक बार खो जाएं तो पूरी दुनिया मिलकर भी वापस नहीं ला सकती। आज अगर तुम्हारे माँ पिता जिंदा हैं तो उन्हें टाइम दो, उनसे बात करो, उनके साथ बैठो, उनके साथ हंसो, क्योंकि कल ये सब सिर्फ यादों में रह जाएगा। कभी किसी ने सही कहा है कि माँ और पिता भगवान नहीं होते, लेकिन भगवान से कम भी नहीं होते।